हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 गरिमा हिंदी पाठमाला से कविता कराने जा रही हूँ। पाठ 1 मेरी भावना, जिसके कवि हैं जुगल किशोर मुख्तार जी। कविता शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी अधिक जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में हर पाठ का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो बच्चों, मैं पेश करती हूँ गरिमा कक्षा 7 की पुस्तक से मेरी भावना पाठ 1। ये एक कविता है जिसे जुगल किशोर मुख्तार जी ने लिखा है। आप जानते ही हैं, आज विश्व एक अजीब दौर से गुजर रहा है। एक और विश्वग्राम का नारा दिया जा रहा है और दूसरी ओर देशों और महाद्वीपों के बीच दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही। समानता और सबके उत्थान के दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ दावे किए जाते हैं। असलियत में जो तरक्की है वो केवल चंद लोगों की ही होती है, मुट्ठी भर लोगों की होती है। हिंसक प्रवृत्ति और उग्रता नित नए रूप में प्रकट हो रही है। नए नए रूपों के अंदर बुराइयां सामने आ रही हैं। फिर भी ऐसे लोगों का नितांत अभाव नहीं हुआ है जो सबकी भलाई चाहते हैं। इस समाज के अंदर हर कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो समाज की भलाई चाहते हैं, जो सबके हित साधन में जुटे हुए हैं, वो सबकी भलाई करना चाहते हैं, चाहे समय कोई भी हो, दौर कोई भी हो। जैसे इस कोरोना टाइम में भी हर कोई ऐसा नहीं था, पर बहुत लोगों ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को, इस बीमारी को दूर करने में अपना पूरा योगदान दिया। चाहे डॉक्टर हैं, चाहे पुलिस है, चाहे टीचर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, स्वयं सेवी संगठन हैं। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एकता रखी और आगे बढ़कर इस समस्या को दूर करना शुरू करा। एकता में बहुत बल होता है बेटा, इसीलिए हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को एकता के बल पर रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इस पाठ में जैसे कि बताया है, इस संकल्प गीत में कवि ने किसी अदृश्य परम सत्ता से जो कामनाएं की हैं, वे पहली नज़र में तो केवल कवि के हित की बातें और आकांक्षाएं नज़र आती हैं, लेकिन जो दरअसल उतनी भर ही नहीं है। उनमें मानवता का हित और चिंतन है। मानव मात्र के मन की यही भावना होनी चाहिए कि हम इस जगत की किस तरह से भलाई करें। प्राणी मात्र के हृदय में जिस दिन भी इतनी ही निर्मल और सात्विक भावनाएं अपना स्थायी घर बना लेंगी, वह दिन मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यानी जब किसी के हृदय में इतना भाईचारा, इतनी इंसानियत जाग जाएगी, उस दिन इस देश में, वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कवि ने कहा है। शुरू करते हैं बच्चे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों में नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर में करुणा स्रोत बहे। मैत्री भाव यानी हर किसी में प्रेम का भाव जागे, हर कोई प्यार से रहे और ये
केवल एक प्राणी में नहीं, हर किसी में ये भावना जागे। चाहे कोई गरीब है, दीन दुखी, सबके अंदर, हृदय के अंदर ऐसी दया की भावना होनी चाहिए कि हमें हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। दुर्जन, क्रूर, कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आए। जो लोग बुरे हैं, गुस्से हैं, जो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं, उन पर हम गुस्सा करने की बजाय उनकी तरफ देखे नहीं, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। उन बुरे लोगों पर भी मैं समान रूप से दृष्टि रखूं, उन पे भी ध्यान रखूं कि ये क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, उनको भी पूरे ऑब्जर्वेशन में रखूं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो हमें एक दिन सही राह पे लाना है। अहंकार का भाव न रखूं, ना किसी पर क्रोध करूं। हे मेरे ईश्वर, मेरे अंदर जरा भी घमंड न आए, मेरे अंदर अहंकार ना हो, ईगो ना आए, और ना मैं ही किसी के ऊपर गुस्सा कर सकूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। किसी की उन्नति हो रही है, किसी की आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में उन्नति हो रही है, तो उसे देखकर मैं अपने मन को मलिन ना करूं, अपने मन को दुखी ना करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। कवि कह रहे हैं, रहे भावना ऐसी मेरी, मेरे हृदय में ऐसी भावना हमेशा कायम रहे कि मैं उसका सत्य रूप से, सच रूप से उसका व्यवहार करूं, उसे मैं अपने जीवन में ले आऊं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह रहे हैं और उसे अमल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बने जहाँ तक इस जीवन में, जब तक मेरा इस जीवन काल है, मैं जब तक जीवित रहूं, हे ईश्वर, मैं औरों का उपकार करूं, औरों की भलाई में मैं काम आऊं, ऐसा मुझे बना दो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। जो जो गुणी जन है, जिनके अंदर गुण है, अच्छे लोग हैं, उनको देखकर मेरे अंदर प्यार की भावना आए। ऐसा नहीं कि उन्हें देखकर हमें गुस्सा आए कि अरे ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं। उन अच्छे लोगों की संगत में रहकर, अच्छे भावों को देखकर अपने मन के अंदर अच्छे भाव आने चाहिए। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हम उन अच्छे लोगों की सेवा करके अपने मन को सुखी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये भावना हो कि ये अच्छा इंसान है, तो आप उसकी अच्छाइयों में, अच्छे कामों में मदद करके अपने मन को सुख प्राप्त कर सकते हैं, संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हो न मैं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर में आए। और कभी भी उस काम के प्रति मेरे अंदर कभी भी गुस्सा न आए, कभी भी हिंसा, अपराध न आए। मैं ये ना सोचूं कि मैंने तो इतने इससे काम करा, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ऐसा मन में जरा भी द्वेष भाव न आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों में पर जाए। मेरे अंदर सिर्फ अच्छे गुणों को मैं ग्रहण करूं, ऐसा भाव आए। और मैं दोष जहाँ पे हैं, जहाँ पे बुराइयां हैं, उनकी तरफ मैं ना देखूं, जिससे मेरे अंदर बुराइयां आए। अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे विचार मन में आएंगे, बुरी संगत में रहोगे तो बुरे विचार आएंगे। तो कवि कह रहे हैं, ऐसे बुरे विचारों की तरफ तो मुझे देखना भी नहीं है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। कवि कह रहे हैं,
चाहे कोई बुरा कहे चाहे अच्छा कहे। आज मेरे पास धन दौलत है, कल ना हो। कल मैं गरीब था, आज मैं अमीर हूँ। चाहे मैं कितने ही वर्षों तक जीवित रहूं या मेरी मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई ऐसा भी भय या लालच देने आए, यानी मेरे को कोई लालच देने आए कि आप ये काम करें, आपको ये फायदा हुआ, ऐसा लालच भी, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पाए। कवि कह रहे हैं, चाहे मुझे कोई कितना भी लालच दे दे, हे ईश्वर तू मुझे न्याय के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर टिकाए रखना। मेरे मन को डिगाना नहीं, मेरे मन को विचलित नहीं करना, क्योंकि मैं हमेशा सच्चा हूँ और मैं सच्चाई की राह पर ही चलना चाहूँगा। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराएं। जब आपके पास सुख आता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी मेरे मन में ना आए, ऐसा भाव कभी भी मन में नहीं आना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल भाव में रहना चाहिए। जब खुशी मिले खुशी को भी सहन करो, और जब दुख मिले तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाएं। कह रहे हैं कि चाहे मार्ग में कितने भी रास्ते, चाहे आपके रास्तों पर पर्वत आए, नदी आए, शमशान घाट आए या भयानक जंगल आए, आपको किसी से भी भय नहीं खाना है, आपको डरना नहीं है। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए। आपका मन हमेशा स्ट्रांग बना रहे, आप हमेशा अटल रहें, अडिग रहें, आप स्थिर रहें। आपके अंदर कभी भी अपने मार्ग से डिगने का, हटने का मन में विचार भी न आए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाएं। कह रहे हैं, चाहे अच्छा ईस्ट टाइम हो, ईस्ट योग यानी कोई हमारा प्यारा हमसे छूट रहा हो, या फिर कोई बुरी चीज़ हमसे हट रही हो, आ रही हो, तो भी हमें क्या करना है, सहनशीलता से उसको संभालना है, अपने आप को संभालना है। जब कोई बुरा समय आता है तो हर कोई हमसे दूर हो जाते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो दुश्मन भी प्यारे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि ने कहा है, ये तो समय का अभाव है, तुम वही रहो, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हैं उनका स्थिर होकर और समान रहकर आप उनका मुकाबला करें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। इस संसार में सभी जीव, सभी प्राणी, सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहें, किसी के अंदर कोई भी डर नहीं हो। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गाएं। हम बैर भावना छोड़ दें, पाप जो हम गलत काम करते हैं वो भी छोड़ दो, अपने ऊपर बड़ा अभिमान होता है, गर्व होता है, वो भी छोड़ दो, और नित नए अच्छे कामों में लग जाइए, जिससे समाज की भलाई हो, जनता की भलाई हो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाएं। कह रहे अच्छे काम की हर कोई घर घर में चर्चा होती है, और एक समय आता है कि सभी का जो भी कठिन काम होता है या जो काम पूरा नहीं हो पाता है वो भी एक दिन खत्म हो जाता है। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पाएं। ये जो हमें इतने करोड़ों योनियों के बाद जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन को हम सफल बनाएं, अच्छे कामों में लगाएं, ना कि बुरे कामों में, जिससे कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, हम इसका पुण्य प्राप्त कर सकें, इसका फल हमें
प्राप्त हो सके। अपने ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है और अच्छे लोगों के साथ रहकर आगे बढ़ना है, जिससे हमारे मनुष्य जीवन का जीवन सफल हो सके। आई होप आप सब बच्चों को कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरी भावना, और आपकी भी कई भावनाएं होंगी। तो आप इसे दोबारा से सुने, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।